मजरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए, शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होंगे कंटिन्यूस। आगे गधे वाली नंबर जब बाद में होगा, पहले कंटिन्यूस 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और कुत्ते का जन्म तो एक कब तीरा। अब तो दारू पी का बकवाद करें, और फिर कुत्ता गंदे नाले का पानी पीता है। कहने का भाव ये बता रहे हैं परमात्मा के 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन का कितना पाप है। 70 जन्म अंधा हो डोला है, और 70 जन्म कटे शीशम। और कहते ऐसे ऐसे 100 कुक्रम कर ले, 100 पाप। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। एक बार शराब पीने तक कितनी हानि बताई। मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जाने। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। उनसे भी अधिक कितना पाप है। कहते एक हुक्का भर के देने वाले को, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होएगा, जो भर के दे उसमें सहयोग देता है उसको भी इतने पाप लगेंगे। वो भी डूबे काली धार अर्थात घोर नरक में डाला जाएगा। अब देखो, आप देखते हो इंसान बुराई को तुरंत स्वीकार कर लेता है। शराब पीना, मांस खाना, उलां सूंघना, भांग पीना, तम्बाकू, जो किसी तरीके से टेक्निक ढूंढ ली, हुक्का बनाया, फिर पानी डाला और गुरुड़ गुरुड़, फिर तम्बाकू कुटे से बुरी तरह उसको गधे भी ना खां उस तम्बाकू ने, उसने मानस खाने लगे, खावे मनुष्य और पीवे। और शराब, ये सभी, और फिर खट्टे मीठे टेस्ट आहार के लिए, ये सारे मन करवाता है। और मन है ये काल का एजेंट। काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा आत्मा के साथ, आत्मा इसके अधीन कर दी इसने। अब ये सारे उल्टे काम में राजी रहेगा, नाचने गाने भुंडे कुक्रम करना, और आत्मा को ये पसंद नहीं। लेकिन ये इसका विवश होगी, इसने इसको अंधा कर दिया, अज्ञानी बना लिया अपने जैसा, जिस कारण से ये ऐसे टेस्ट करवाता है, शराब तम्बाकू मांस खिलाता है। और फिर ऐसे जो आहार सारा जीवन जो करता है प्राणी मनुष्य, उसकी कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है, शराब का भी, मांस का भी, और ये खट्टे मीठे टेस्ट का भी, और तंबाकू भांग आदि का। फिर उन सब को इकट्ठा डालता है, उन शरीरों को जिन्होंने मांस आदि खाए हैं या ना खाए हैं, सबको इकट्ठा डाल देता तपस्या में। फिर सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता वहां तक तपस्या, बहुत बुरी तरह चला चला के ये बेहोश हो जाता है। और फिर इतना गर्म किया जाता है उसके मनुष्य सूक्ष्म शरीर के अंदर से, वो गंध निकालता है जो आजीवन उसने ग्रहण किया है। जिन्होंने थोड़े पाप कर, थोड़े व्यसन किए हैं, तम्बाकू शराब या नहीं किए हैं, तो वो उनको कम पीड़ा होती है। ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पर, वो शीघ्र वहाँ से उछल जाते हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा माल है उनको बहुत देर तक तड़पाता है, बहुत बिल्कुल फाइनल करता है, वहाँ उस गंध ने निकालता है। 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब लिख के दिखाओ गुरु के गुण, ऐसे सतगुरु के गुण जो इतने दुखों से आपको बचाएगा। एक कुत्ते की जीवनी लिखने लग जाओ, उसके पास गधे की लिखो, फिर सूअर का देखो क्या खाता है, कहाँ रहता है, और आप और हम कहाँ रह रहे हैं। ये सुविधा आपको क्यों प्राप्त है? जैसे विद्यार्थी को माता पिता, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, या कोई बिजनेसमैन है, अपने बच्चों को पूरी सुविधा देता है, समय देता है, बेटा जाओ तुम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी ड्रेस पहनाता है, आपसे फटे पुराने पहनता है, उसको अच्छी ड्रेस देता है। और जो बच्चा उस विद्या काल में शिक्षा समय के अंदर बकवाद करता है, शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, आगे जाकर उसको कितना कष्ट होता है। यही स्थिति आज आपकी है। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है जिसमें मोक्ष हो सकता है, मोक्ष होता है। यानी भक्ति के लिए आपको ये ड्रेस अलग से मिली है,
ये सुविधाएं मिली है, और जो इन सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है और यहाँ के ड्रामाबाजी करके ब्याह शादियों में अपनी शान और शौकत दिखाता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है इस भक्ति के मार्ग में। समाज से कुछ भी करो, लेकिन भगत के लिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अध्यापक विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी सिनेमा देखे, शराब पीवे और ताश खेल सारा दिन, बकवाद करे, अपना उद्देश्य नहीं कर रहा है, तो विद्यार्थी बेशक है लेकिन वो उद्देश्य से भटका हुआ। तो ऐसे वो दशा उस व्यक्ति की है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत साधना नहीं करते। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, 7 समुद्र की मछी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए।